अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्रोम बुक का एक शॉर्ट कोर्स है और इसके सिलसिले का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आज का हमारा शॉर्ट लेक्चर है लेकिन इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह यूएसबी रिकवरी डिस्क बनाना बताऊंगा। इसके लिए आपके पास सबसे पहले एक ब्लैंक यूएसबी होनी चाहिए। इट कैन बी ऑफ एनी कैपेसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 8 GB। मेरे पास 32 GB की इस वक्त यूएसबी पड़ी हुई है, मैंने वो प्लग इन की है। इसमें पहले से एक विंडोज़ इंस्टॉल थी, वो मैंने फ़िलहाल रिमूव कर दी है एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा, जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ बाकायदा टाइप करके, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ठीक है। सो फॉर requirements for recovery disk, so you need first of all USB, NEMT, USB flash ranging from 8 GB टू एनी कैपेसिटी। अब ज़ाहिर है कि इस वक्त 8 GB तो खैर कम ही अवेलेबल है, 32 है मेरे पास मिनिमम, तो वो मैंने लगा दी है। सेकंड जो आपको रिक्वायर्ड है वो है जी गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र। सो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो थर्ड चीज़ है वो है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन। सो ये भी होना चाहिए। अभी सबसे पहले हमने USB प्लग इन की है। गूगल क्रोम ब्राउज़र आपने स्टार्ट कर देना है, अगर नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसकी जो सर्च बार है यहाँ पर आपने जाकर टाइप करना है रिकवरी एक्सटेंशन। ये जनाब आ जाएगी आपके सामने रिकवरी एक्सटेंशन। इस पर आप चले जाएं तो ये आपके सामने क्रोम वेब स्टोर आ रहा है और इसके नीचे आपको क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी की आपको लिंक नज़र आ रहा है क्रोम वेब स्टोर का। इस पर आप क्लिक कर दें। अच्छा जी, अब आपको कुछ लम्हे इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आपके सामने आ गया है जी इसका इंटरफेस। यहाँ आपको बहुत आसान सा एक बटन नज़र आ रहा है ऐड टू क्रोम। इसका मतलब ये है कि जो आपके कंप्यूटर पर, अच्छा आपने इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये जो इस वक्त जिस कंप्यूटर के ऊपर मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ और इवन आपने भी जो डाउनलोडिंग करनी है ये किसी भी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप कर सकते हैं। अभी मैंने क्रोम बुक नहीं चलाई या क्रोम बुक के ऊपर मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने क्रोम बुक के ऊपर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। इससे पिछले लेक्चर में आप ये चीज़ देख सकते हैं। ये इस वक्त सिर्फ मैं एक यूटिलिटी जो है ना अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर रहा हूँ। ये देखें ऐड टू क्रोम, जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें ऐड कर देगा। ये देख सकते हैं, ये अभी कंफर्म कर रहा है तो मैं क्लिक करूँगा ऐड एक्सटेंशन पर। तो ये जो एक्सटेंशन होगी ये जनाब ऐड हो जाएगी आपके क्रोम ब्राउज़र में। ये आप देख सकते हैं क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। ठीक है, आप बेशक इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। ये याद रखिएगा कि ये आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला नॉर्मल कंप्यूटर है, इसके ऊपर क्रोम का वेब ब्राउज़र है। इनफैक्ट ये क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये वेब ब्राउज़र है। और अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा एक्सटेंशंस का बटन, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपको ये रिकवरी यूटिलिटी नज़र आ रही होगी। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है तो ये स्टार्ट हो जाएगी जनाब। USB आपकी प्लग इन होनी चाहिए जो मैंने अभी लगाई हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको बाकायदा बता रहा है कि you'll need an 8 GB और लार्जर USB फ्लैश ड्राइव और SD कार्ड दैट यू डोंट माइंड erasing, यानी कि आपके पास 8 GB या उससे बड़ा कोई भी आपके पास कोई मेमोरी कार्ड हो सकता है, कोई USB हो सकती है और जाहिर है कि उस पर से डाटा डिलीट हो जाएगा। सो आपने इसकी परवाह नहीं करनी, यू डोंट माइंड erasing। सो आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब आ जाएं इधर जनाब, आइडेंटिफाई योर क्रोम बुक। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने मॉडल नंबर देना है क्रोम बुक का कि जिसको जाहिर है आपने रिकवर करना है। इट कैन बी फाउंड ऑन द रिकवरी स्क्रीन। आप जाहिर है कि वो अपने सिस्टम पर देख सकते हैं। मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो है जी Dell 11 3180। क्रोम बुक है जी 11 और 3180। अब आप ये देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवैलिड मॉडल नंबर, प्लीज़ चेक योर एंट्री। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है जनाब कि आपने इसके साथ लिखा डेल, ठीक है, फिर आपने लिखा क्रोम बुक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने लिखी, वो फिर भी आपको दे रहा है इनवैलिड मॉडल एंट्री, यानी कि आप इसमें कहाँ गलती कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है। तो आप इसको यहाँ से सारा डिलीट कर दें और आ गया 3180।
ठीक है। और 3180 के साथ आप 11 को मर्ज कर दें, ये अभी भी आपको इनवैलिड मॉडल नंबर दे रहा है, यानी आप कंफ्यूज हो गए हैं। मोस्टली ऐसा हो जाता है, मैं आपको इसीलिए ये चीज़ थोड़ी सी समझा रहा हूँ कि सम टाइम हम मॉडल लिखने में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कहता है यार सेलेक्ट कर लो एक मॉडल, आपको एक लिस्ट देते हैं। ये अक्सर मैं ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन में भी ये चीज़ें सिखाता हूँ। आपने इस पर क्लिक कर देना है जनाब। पहले मैन्युफैक्चरर निकालें, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर हमारे पास डेल का है, तो मैं यहाँ से जनाब डेल को सिलेक्ट करूँगा जी। ये आ गया डेल, क्योंकि मेरा जो क्रोम बुक है वो डेल का है। प्रोडक्ट क्या है जी, अब प्रोडक्ट देख लेते हैं। क्रोम बुक है, तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा डेल क्रोम बुक 11 3180, जो मैं अभी ज़ाहिर है कि एंटर भी कर रहा था। तो बआसानी आपने ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत इसके कि आप जब एंटर करेंगे तो वो आपके लिए ख़ासा मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गई है। ये नीचे देखें, उसने आपको बाकायदा शो भी कर दिया कि ये जी डेल क्रोम बुक 11 और उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर 3180 है। मैं आपको इधर से ये कॉपी करके भी दिखा देता हूँ। आपने फ़र्ज़ करें ये कॉपी कर लिया है, मैं इसको नोट पैड में ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो मशीन है, जो आपका लैपटॉप है, उसका मॉडल क्या है, उस पर उसका ज़ाहिर है जो मैन्युफैक्चरर है वो है डेल, और ज़ाहिर है वो क्रोम बुक है, और उसके बाद 11 और इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने ज़ाहिर क्रोम बुक के बैक पर देखें तो वहाँ आपको कुछ इस तरह से टाइप हुआ मिलेगा, यानी वहाँ आपको ये पैरेंथेसिस नहीं मिलेंगी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क होता है इन चीज़ों का, जिनको ज़रा देखना पड़ता है। अभी मैं गो बैक करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं डिटेल में समझाने का आदी हूँ हमेशा। तो गेट स्टार्टेड पे फिर जाता हूँ, और यहाँ पर ये जो मॉडल हिस्सा से पूछ रहा था, यहाँ पर मैं इस सेंस में मॉडल दे देता हूँ, ठीक है। ये अभी भी मुझे मसला दे रहा है कि जी डेल क्रोम बुक 11 मुझे नहीं मिल रहा। आपके लिए सबसे आसान तरीका ये कि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, जैसे कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कंटिन्यू करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अब आपके लिए ज़्यादा आसान हो गया। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि किस तरीके से आपने करना है, क्योंकि अक्सर लोग ये मॉडल नंबर एंटर करने में कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा टाइम इधर लगाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सिलेक्ट द मीडिया दैट यू वुड लाइक टू यूज़, आपने कौन सा मीडिया जो है ना वो रिकवरी के तौर पे बनाना है। तो सिलेक्ट में जाएं और यहाँ आपको मिलेगा, ये देखें, ये आपकी जो आ रही है ऑलरेडी 29.3 GB जो मैंने एंटर की हुई है। तो बस आपने कंटिन्यू करना है जनाब, और ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, इंपॉर्टेंट वो एक नोटिस आपको दे रहा है कि तमाम डेटा और पार्टीशन जो भी आपकी रिकवरी मीडिया पे यानी USB पे है वो डिलीट हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है जी हो जाए। तो मैं इसको क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। ये जनाब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा क्रिएट पर। तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज आएगा, डोंट रिमूव योर रिकवरी मीडिया एंड इट विल टेक डेफिनेटली 5 to 10 minutes बिफोर इट क्रिएट्स अ रिकवरी डिस्क ऑन योर इंसर्टेड USB। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने USB एंटर की हुई है इसके अंदर, और इसके अंदर अब ये रिकवरी जो है ना जी क्रोम बुक की जो रिकवरी है वो इंस्टॉल हो रही है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। इसमें भी 13 मिनट्स लेफ्ट हैं। सो डेफिनेटली मैं ये वीडियो यहाँ पर क्लोज़ करूँगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो क्लिप होगा मेरा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें इंशाल्लाह इससे आगे फिर आपको मैं USB का बताऊँगा, और फिर ज़ाहिर है कि क्रोम बुक के हवाले से भी आपको एक रिव्यू देंगे। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना भी सिखाऊँगा।